हेलो एवरीवन, मैं हूं उत्कर्ष और इस वीडियो में मैं कुछ ज्ञान नहीं दूंगा, बस बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ ज़रूरी क्यों होती है। तो यार सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, तुम्हारा हाथ, तुम्हारा पैर, तुम्हारा मुंह, तुम्हारी आंखें कौन चलाता है सब? तुम्हारी जो सोचने की एबिलिटी है ये कहाँ से आती है? ठीक है, ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? ब्रेन, ऑब्वियसली। अब ये बताओ, जो इंसान दारू पिया होता है उस पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते हैं? मेन रीज़न क्या होता है कि अच्छा इसके भरोसे को छोड़ नहीं सकते हैं? क्या रीज़न होता है? या फिर जो बंदा पागल खाने में होता है उसको क्यों नहीं, उस पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते हैं कि अच्छा इससे भी कुछ काम करवा सकते हैं? क्या रीज़न है? आई गेस सेम रीज़न है कि उसका दिमाग स्टेबल नहीं है। अब जस्ट बिकॉज उसने जो काम किया वो चीज़ सबके सामने आ गई तो उसका दिमाग स्टेबल नहीं है। नाउ इमेजिन समवन, तुम उसको चिल्लाए जा रहे हो कि प्लीज़ सुन लो बात, प्लीज़ सुन लो बात, प्लीज़ सुन लो बात, बट वो नहीं सुन रहा है। वो अपने मन की किया जा रहा है, यही सोच रहा है कि जो वो कर रहा है वही सही है, भले ही कितना सेंसलेस हो। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुमने ऐसे किसी न किसी इंसान को फेस किया होगा लाइफ में। हो सकता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड रहा हो सकता है बेस्ट फ्रेंड रहा हो सकता है पेरेंट्स रहे हो, या अगर आप पेरेंट हैं तो हो सकता है आपका बच्चा रहा हो। दिमाग से स्टेबल नहीं है, इस वजह से ही तो नहीं सुन रहा है ना वो। मेंटल हेल्थ ज़रूरी है कि नहीं है? जब दिमाग नहीं ठीक रहेगा, इसको हाथों को कैसे कंट्रोल करोगे? पैरों को ढंग से कैसे कंट्रोल करोगे? दिमाग नहीं सही रहेगा तो क्या होगा? दिमाग में कुछ इम्बैलेंस हुआ, हार्मोन्स गलत निकल रहे हैं, केमिकल्स गलत रिलीज़ हो रहे हैं, पेट में इन्फेक्शन हो गया भैया, पैरालाइज हो गए, हार्ट अटैक आ रहा है। सारे जो बॉडी के जो पार्ट्स काम करते हैं कौन कोऑर्डिनेट करता है? दिमाग कोऑर्डिनेट करता है। हमारा जो रिस्पॉन्स होता है, जो हमारा किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर कोई क्राइसिस हो, क्राइसिस मतलब कि मान लो बाहर कहीं गए हैं कुछ सामान लेने और वहाँ पैसे गिर गए। अब ऐसी सिचुएशन में जिसका दिमाग स्टेबल नहीं है, जिसका दिमाग काम नहीं है, वो कैसे करेगा? कैसे सिचुएशन को हैंडल करेगा? कोई कैसे क्राइसिस को हैंडल करेगा? अब ऐसा तो है नहीं कि यार तुम क्राइसिस से ही किसी इंसान को दूर रख सकते हो। कितना भी बांध के रख लोगे, कभी ना कभी उसके सामने ऐसी सिचुएशन आ ही जाएगी। चलो ये सब हो गया। अब तुम्हारा दिमाग स्टेबल नहीं है, तुम्हारी मेंटल एनर्जी जो है वो किस चीज़ में खर्चा हो रही है? खुद को शांत रखने में। खुद को शांत रखने मतलब अब तुम्हें अच्छा नहीं फील हो रहा है, इस वजह से तुम गेम खेल रहे हो कि यार गेम खेल के अच्छा फील होता है, गेम खेल के कुछ अच्छा फील होता है, टिकटॉक देख करके, या फिर टिकटॉक तो अब इंडिया में चलता नहीं है, इंस्टाग्राम रील्स देख करके अच्छा फील होता है, या फिर वेब सीरीज़ देख करके अच्छा फील होता है। अब जब तुम्हारा दिमाग नहीं स्टेबल है तो तुम खुद को अच्छा फील कराने के लिए कुछ और काम किए जा रहे हो। जब कुछ और काम कर रहे हो तो करियर कैसे बनाओगे? करियर का क्या हुआ? जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस है, जो तुम्हारे ड्रीम्स है, उनका क्या हुआ? नहीं कर पाओगे ना। जितना भी मेहनत कर लो, जब दिमाग में कुछ घुस ही नहीं पाएगा तो क्या करोगे? दिमाग का पार्ट होता है हिपोकैम्पस और एमिगडाला। अगर वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, दिमाग नहीं रिलैक्स है, वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी मेमोरी ख़राब, तुम्हारा कंसंट्रेशन खराब, तुम्हारी इमोशंस ख़राब। इमोशंस का क्या यहाँ पे करियर से लेना देना है? मोटिवेशन। मोटिवेशन इज़ एन इमोशन। बिना उसके कैसे करियर बनाओगे? क्या करोगे? बिना मेंटल हेल्थ के क्या ही कर लोगे तुम लाइफ में? जिन लोगों को तुम देखते हो कि अच्छा बस दिन भर पड़े हुए हैं, दिन भर घूम रहे हैं, अच्छा पहले अच्छे घर के हुआ करते थे लेकिन यार अब ऐसी हालत आ गई, रिक्शा चलाने पड़ रहा है, चला नहीं पाया यार, फैमिली बिजनेस था चला नहीं पाया यार, अच्छे स्कूल में पढ़ा लेकिन पढ़ नहीं पाया, बच्चा उतना तेज नहीं था। भैया क्या है ये सब तो मेंटल हेल्थ है। अब ये मत बोलना कि अगर इतनी इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ तो आज तक कोई बात क्यों नहीं करता इसके बारे में। हर चीज़ का एक टाइम होता है। दुनिया अब ख़त्म नहीं हो गई है कि अच्छा जो कुछ होना था सब नया हो चुका, अब और भी कुछ नया नहीं होगा। टाइम के साथ चीज़ें सुधरती हैं। मेंटल हेल्थ के बारे में अभी प्रेजेंट में कोई नहीं बात करता है, बट एंशिएंट कोई भी रिलीजन, कोई भी सिविलाइजेशन उठा के देख लो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हर कोई मेंटल हेल्थ के बारे में बात करता था। किसी का भी तुम मॉडल उठा के देख लो, चाहे तुम कुरान उठा के देख लो, जो भी पुराने एजुकेशन सिस्टम्स वगैरह थे, या फिर तुम हिंदुओं के पुराने एजुकेशन सिस्टम्स देख लो, उनका रूटीन पुराना देख लो, सब मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करता था।
बट इन बिटवीन समवेयर वो सारी चीज़ें खो गई बिकॉज किसी ने उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। इट इज़ जस्ट लाइक आयुर्वेद के बारे में सब जानते होगे। आयुर्वेद का क्या हुआ था, पहले तो अच्छा था बट बीच में उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बंद हो गया, बीच में कुछ और चीज़ ट्रेंड में आ गई तो उसकी वजह से उसकी जो इंपॉर्टेंस थी वो खो गई। बट अब धीरे धीरे लोग रियलाइज़ कर रहे हैं, धीरे धीरे लोग रिकवर कर रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं अच्छा आयुर्वेद ही ज़्यादा बेटर है, वापस से उसे अडॉप्ट कर रहे हैं। वैसे ही मेंटल हेल्थ है यार, वापस आ रही है क्योंकि वो ज़रूरी है, बिना उसके तुम क्या ही कर लोगे। फिजिकल हेल्थ अकेले कुछ नहीं है। ब्रेन डेड लोगों को सुना होगा तुमने, दिमाग ख़त्म इंसान ख़त्म। तुम्हें अगर शरीर बैलेंस रखना है, अगर रिलेशनशिप्स बैलेंस रखने हैं, अगर तुम्हें करियर अपना बैलेंस रखना है, अगर तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ बैलेंस रखनी है, फ्रेंडशिप बैलेंस रखनी है, कुछ भी करना है, यू नीड टू हैव अ स्टेबल माइंड। और ना तुम मोटिवेशन कहाँ से लाओगे करियर के लिए, लव कहाँ से लाओगे रिलेशनशिप्स के लिए, पेशेंस कहाँ से लाओगे रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप्स के लिए, कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम्हारे लिए अब इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारी मेंटल हेल्थ अपने आप सुधरती चली जाएगी।